हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस चैप्टर को आप देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में आप लिख करके भेज दीजिए। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी का मतलब है, पहले अपन समझे मॉर्फोलॉजी, देन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट से मतलब है कि आपने जैसे 11th में स्टडी किया है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है, प्लांट्स के अंदर शामिल किया जाता है। जैसे एल्गी को शामिल किया जाता है, ब्रायोफाइट्स को शामिल किया जाता है, टेरिडोफाइट्स को शामिल किया जाता है, जिम्नोस्पर्म को शामिल किया जाता है, लास्ट आता है एंजियोस्पर्म, लास्ट आता है एंजियोस्पर्म। तो एल्गी एक्वेटिक है, ये ब्रायोफाइट्स आपके मॉइस्ट पहले से नम छायादार वाले जगहों पर, सेडी प्लेसेस पर जगह देखने को मिलेंगे। टेरिडो और ब्रायोफाइट्स को आप प्लांट का एम्फीबियंस बोला जाता है। टेरिडोफाइट्स आपको नम छायादार जगह पर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर भी वाटर की रिक्वायरमेंट होगी फर्टिलाइजेशन के लिए। जिम्नोस्पर्म आपको हर कंडीशन में मिल सकता है, टेम्परेचर पे देखने को मिल सकता है, हर जगह आपको देखने को मिल सकता है। जिम्नोस्पर्म एक प्रकार से यहाँ पर नेक्ड सीड प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? नेक्ड सीड प्रेजेंट होगा, विदाउट कवर्ड सीड, मतलब सीड के बाहर की ओर कोई कवर्ड देखने को नहीं मिलेगा। एंजियोस्पर्म प्लांट ऐसे प्लांट है जिसके अंदर, जिसको आप ऐसे बोल सकते, कवर्ड सीड बोल सकते। एंजियोस्पर्म को बोला जाता है कवर्ड सीड, मतलब ऐसे सीड जिनके बाहर की ओर कवर पाया जाता है उनको एंजियोस्पर्म प्लांट बोला जाता है। जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, इसके अंतर्गत इन एंजियोस्पर्म प्लांट को ही आप बोला जाता है फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म प्लांट को ही आप क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। एंजियोस्पर्म को ही क्या बोला जाता है? फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पर कंडीशन है कि क्या एल्गी एंजियो, क्या जिनमें फ्लावर बनते हैं, ब्रायोफाइट्स में फ्लावर बनते हैं, टेरिडोफाइट्स में फ्लावर बनते हैं, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर बनते हैं, एंजियोस्पर्म में फ्लावर बनते हैं। इनमें भी एल्गी में फ्लावर नहीं बनेंगे, ब्रायोफाइट्स में नहीं बनेंगे, टेरिडोफाइट्स में भी नहीं बनेंगे, जिम्नोस्पर्म में भी आपको फ्लावर देखने को मिलेगा। केवल और केवल जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, यहाँ पर ही आपको फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ पर ही फ्लावर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपके जो फ्लावरिंग प्लांट है ना, इन फ्लावरिंग प्लांट की 2 कैटेगरी है। फ्लावरिंग प्लांट में 2 कैटेगरी सम्मिलित की गई है। एक कैटेगरी है आपके मोनोकोट्स और दूसरी कैटेगरी रखी गई डाइकोट्स। मतलब यहाँ पर मोनोकोट्स और डाइकोट्स को सम्मिलित किया गया है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो मोनोकोट और डाइकोट है, जैसे आप डाइकोट की बात करें, यहाँ पर ग्राम की बात करें, पल्सेज जितनी भी होती है वहाँ पर सब डाइकोट्स में सम्मिलित किया जाएगा। जो मोनोकोट्स होते हैं, मोनोकोट्स में किसको सम्मिलित किया जाएगा? जैसे वीट हुआ, राइस हुआ, बार्ले हुआ, ये सब आप मोनोकोट में सम्मिलित करोगे। तो यहाँ अपन बात कर चुके हैं कि फ्लावरिंग का मतलब ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, फ्लावर बनता है, उनको बोला जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। देन मॉर्फोलॉजी का मीन्स क्या होता है कि मॉर्फोलॉजी का मीन्स क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का, एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर रहेगी उसका स्टडी किया जाएगा। प्लांट्स का क्या किया जाएगा? यहाँ पर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का स्टडी किया जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। क्या कर सकते हो? स्टडी, यहाँ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का क्या किया जाएगा? स्टडी किया जाएगा। प्लांट्स का क्या किया जाएगा? यहाँ पर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का स्टडी किया जाएगा। अब एक्सटर्नल का स्ट्रक्चर का स्टडी करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी कोई भी प्लांट्स होगा, उस प्लांट्स को पहले क्या करना पड़ेगा? उखाड़ करके देखना पड़ेगा। कोई भी प्लांट्स को आपको क्या करना पड़ेगा? उखाड़ करके देखना पड़ेगा
कि उस प्लांट्स में क्या क्या आपको दिखाई देता है। ऐसे तो अपन बता सकते हैं कि भाई बाहर से अपन को, आपको ध्यान में रखना मॉर्फोलॉजी में क्या करना, प्लांट को बाहर से देखना है, बाहरी अपीयरेंस देखना है कि उसके अंतर्गत आपको क्या क्या दिखाई देते हैं। जैसे कोई भी प्लांट्स होता है, जैसे अपन उसको बाहर से कोई भी प्लांट्स को आप उखाड़ करके देखते हो तो उसके बाहर से देखते हैं तो नीचे नीचे की ओर उसमें रूट्स देखने को मिलती है। उसके बाद आपको स्टेम दिखाई देखने को मिलेगा, स्टेम के बाद उसमें आपको लीफ दिखाई देखने को मिलेगी, ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। लीफ के बाद उसमें इनफ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको फ्लावर देखने को मिलेगा, जो भी फ्लावर के पार्ट से वो देखने को मिलेंगे। फ्लावर्स के बाद आपको फ्रूट देखने को मिलेगा और 7 पॉइंट आपको देखने को मिलेगा सीड। तो ये स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर में आप स्टडी करोगे। मतलब जो कोई भी प्लांट को आप जैसे बाहर से झांक करके देखोगे, या किसी भी आप जिस प्रकार से पड़ोस से निकलते हो, जैसे आप बाहर देखते हो कोई मकान को बाहर से देखते हो तो बाहर से देखते हो कि हाँ अच्छा अच्छा दिख रहा है, लेकिन जब बाहर से झांक करके किसी भी प्लांट का आप स्टडी देखते हो, बाहर से देखते हो, उखाड़ करके उसको देखा तो भैया इसमें रूट भी दिखाई दे रही है, स्टेम भी दिखाई दे रखा है, लीफ भी दिखाई दे रहा है, उसमें इन्फ्लोरेसेंस में फ्लावर भी दिखाई दे रखा है, उसमें फ्लावर के साथ उसमें फ्रूट भी बन रहा है, सीड भी बन रहा है। ये सब चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन जब प्लांट के आप अंदर घुस करके देखो या प्लांट को अंदर से देखो, या किसी आप में मकान में देख रहे हो, मकान में जैसे अंदर से बाहर से अंदर जैसे गेट खुला हो तो उसमें अंदर झांक करके देखोगे तो आपको देखा कि कुछ कुछ आपको नज़र आ रहा है, कि कुछ आपको नई चीज़ें नज़र आ रही है। तो आपको प्लांट जो मॉर्फोलॉजी होगी उसमें केवल और केवल प्लांट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का स्टडी किया जाएगा। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, किसका, प्लांट का आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी करना है। तो यहाँ पर मॉर्फोलॉजी में आप किस किस का, यहाँ पर जो चैप्टर आपका 5 है तो इसमें प्लांट्स को यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक तो अंडरग्राउंड पोर्शन और एक अपर वाला एरियल पोर्शन आपको देख सकते हो। तो आपका अंडरग्राउंड पोर्शन में किस किस को इंक्लूड किया जाता है और आउटर में किस किस को इंक्लूड किया जाएगा। तो ये वाला कंडीशन आपकी जो फिल्म बनती है कहाँ से स्टोरी होती है। जैसे कोई डायरेक्ट अपन बात करते हैं, जैसे कोई सीड है, अब सीड की बात करें तो ये अपन ने सीड लिया, अब सीड को आपने सोइल में डालोगे तो क्या कंडीशन होगी, ये सीड के इनसाइड क्या करेगा, ये सीड में क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। अब सीड जर्मिनेट करेगा तो इसमें आपको 2 स्ट्रक्चर दिखाई देखने को मिलेगी। सीड जैसे ही सोइल में पुट करा, सोइल में को पुट करने के बाद सीड जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होने के बाद ये सीड क्या करेगा, अब जर्मिनेट हुआ तो इसमें 2 स्ट्रक्चर दिखाई दी, एक तो अंडरग्राउंड पार्ट आपको जाएगा और एक एरियल पोर्शन दिखाई देखने को मिलेगा। एक तो अंडरग्राउंड पार्ट और एक एरियल पार्ट। जो अंडरग्राउंड पार्ट है उस अंडरग्राउंड पार्ट को यहाँ पर बोला जाता है रेडिकल। जो अंडरग्राउंड पार्ट है उसको क्या बोला जाएगा, रेडिकल बोला जाएगा। जो एरियल पार्ट है उसको बोला जाएगा प्लूम्यूल बोला जाएगा। जो रेडिकल हैं वो किसका फॉर्मेशन करेगा, रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। और फ्लूम्यूल किसका फॉर्मेशन करेगा, सूट का फॉर्मेशन करेगा, सूट सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, सूट का फॉर्मेशन करेगा। देन रूट सिस्टम की बात करें हैं तो रूट सिस्टम अंडरग्राउंड हो गया। इसका अपन पोजीशन बात करें, जो स्टेम वाली बात करें, दोनों की बात करें, सूट सिस्टम की बात करें, जो रूट सिस्टम होता है ये हमेशा पॉजिटिवली कैसा होता है, जियोट्रोपिक होता है। पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक होता है। और नेगेटिवली क्या रहेगा,
फोटोट्रोपिक रहेगा। नेगेटिवली कैसा रहेगा? फोटोट्रोपिक रहेगा। तीसरी कंडीशन, जो आपका सूट सिस्टम रहेगा उस इसके जस्ट अपोजिट रहेगा, क्या रहेगा? पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक रहेगा। पॉजिटिवली क्या रहेगा? फोटोट्रोपिक रहेगा। नेगेटिवली क्या रहेगा? हाइड्रोट्रोपिक रहेगा। और नेगेटिवली क्या रहेगा? जियोट्रोपिक रहेगा। क्योंकि आपका सूट ही बोल सकते हो, क्योंकि सूट सिस्टम जब सब एरियल पोर्शन पे देखने को मिलेगा तो ये वाली कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो आप कह सकते हो रेडिकल अंडरग्राउंड पार्ट है तो कंडीशन है कि पॉजिटिवली जियोट्रोपिक रहेगा, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक रहेगा, नेगेटिवली फोटोट्रोपिक रहेगा। देन सूट सिस्टम की बात करें तो सूट सिस्टम पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक रहेगा, नेगेटिवली क्या रहेगा? हाइड्रोट्रोपिक रहेगा एंड जियोट्रोपिक रहेगा। ये वाली कंडीशन आप देख सकते हो। इसके द्वारा क्या किया जाएगा? जो आपका अंडरग्राउंड पोर्शन रूट है, रेडिकल है, वो आपका पोर्शन किसका फॉर्मेशन करेगा? रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। जबकि नीचे वो अपर वाला जो पोर्शन है ना, जो अपर वाला जो एरियल पोर्शन है वो सूट सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। और सूट सिस्टम में फिर आपको किस किस को इंक्लूड करोगे वो बात कर लेते हैं। सूट सिस्टम में किस किस को इंक्लूड करते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। जैसे यहाँ बात की जाए रेडिकल में तो आप किसको इंक्लूड करोगे? रूट को इंक्लूड करोगे। प्लूम्यूल की बात करें तो यहाँ पर जो सूट होगा उसमें किस किस को इंक्लूड करते हो? रूट के अंदर रूट सिस्टम आ जाएगा। क्या जाएगा? रूट सिस्टम आ जाएगा। और फिर रूट सिस्टम की बात करें तो भैया रूट सिस्टम 3 टाइप के होंगे। फिर मेनली 2 टाइप के होते हैं, लेकिन आपको 3 पार्ट्स यहाँ पर नेम दे रखे हैं। एक तो आता है टेप रूट सिस्टम, देन सेकंड कौन सा होता है? फाइब्रस रूट सिस्टम। थर्ड कौन सा होता है? एडवेंटियस आपको रूट देखने को मिलेगा। ये वाला टेप रूट सिस्टम हो गया। मेन 2 ही होते हैं, और एक एडवेंटियस हो जाएगा कंडीशन। आपके सूट में किस किस को इंक्लूड किया जाएगा? सूट के इनसाइड इंक्लूड किया जाएगा स्टेम को, स्टेम के बाद इसमें लीफ को, लीफ के बाद इसमें इन्फ्लोरेसेंस आ जाएगा, है ना। इसमें फ्लावर इंक्लूड किया जाएगा। ये वाले सब पार्ट्स इसमें आ जाएंगे। इसमें आपके फ्रूट इंक्लूड कर लिया जाएगा, इसमें सीड इंक्लूड कर लिया जाएगा। ये वाले सब पोर्शन किस में इंक्लूड किया जाएगा? आपके प्लूम्यूल वाले पार्ट पर। और रेडिकल में वाले पार्ट में रूट सिस्टम को इंक्लूड कर लिया जाएगा। देन अपन बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं रूट वाले की पार्ट की बात करते हैं कि रूट क्या क्या टाइप का होता है, क्या कंडीशन होती है, किस में इंक्लूड किया जाता है। ये थोड़ा सा देन बात करते हैं। थोड़ा सा अपन ने बात की है। दूसरा कंडीशन रूट की बात करें, रूट का जो ओरिजिन होगा रेडिकल से तो इसका ओरिजिन होगा। पॉजिटिवली आपने बोल दिया, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक होता है, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होता है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक होता है, नेगेटिवली आप फोटोट्रोपिक बोल ही सकते हो। देन यहाँ पर अपन बात करते हैं रूट की बात करें तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ रूट की बात करें या रूट सिस्टम की बात करें, है ना। रूट सिस्टम की बात करें, रूट सिस्टम ही बोल देता हूँ। टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम की बात करें तो आपको रूट सिस्टम आपको 3 पार्ट्स में देखने को मिलेगा, है ना। डायरेक्ट आप रूट भी बोल सकते हो, ऐसा कोई डाउट नहीं है। देन अपन यहाँ बात करते हैं रूट कितना हो गया। एक तो आ गया टेप रूट सिस्टम, देन आपका फाइब्रस रूट सिस्टम,
और लास्ट आपका एडवेंटेशियस रूट हो जाएगा। तो आप कहते हैं कि टेप रूट सिस्टम किस में देखने को मिलेगा? टेप रूट सिस्टम डाइकोटिलिडनस प्लांट में देखने को मिलेगा। मेजॉरिटी ऑफ किस में देखने को मिलेगा? मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलिडनस प्लांट्स, डाइकोटिलिडनस प्लांट में आपको देखने को मिलेगा। फाइब्रस रूट सिस्टम आपको मोनोकोटिलिडनस लिडनस प्लांट में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा? मोनोकोटिलिडनस प्लांट में देखने को मिलेगा। जो आपका जो फाइब्रस रूट है, फाइब्रस रूट आपको देखने को मिलेगा ग्रास में देखने को मिलेगा। ग्रास में देखने को मिलेगा। एक प्लांट होता है मॉन्स्टेरा, इसमें देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर इसमें देखने को मिल सकता है। देन अपन और बात करें, आपके बुक में और देख रखा है एग्जाम्पल बनियान ट्री दे रखा है, ठीक है ना। बाजरा में भी आप एडवेंटेशियस रूट्स देख सकते हो। जैसे बनियान ट्री में जो मेन रूट स्टेम होता है, इसके अलावा भी जो रूट ऊपर से अलग ब्रांचों से निकलती है, तो वो आपका एडवेंटेशियस इंक्लूड किया जाएगा। तो देन अपन बात करते हैं पहले टेप रूट सिस्टम। टेप रूट सिस्टम जो होता है वो डाइकोटिलिडनस प्लांट में देखने को मिलेगा, फाइब्रस रूट सिस्टम मोनोकोटिलिडनस प्लांट में, और वहाँ पर देखने को। डाइकोटिलिडनस की बात करें तो डाइकोटिलिडनस प्लांट्स में किसको इंक्लूड किया जाएगा? पल्सेज इंक्लूड कर सकते हो, और भी आप पीपल में रख सकते हो, मैंगो रख सकते हो, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स है, तो वो आप इसमें रख सकते हो। मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स में आपका राइस हो जाएगा, वीट हो जाएगा, पार्ले, ऐसे इंक्लूड कर सकते हो। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हुए, लेकिन थोड़ा सा अगर इनका डायग्रामेटिक देखा जाए तो वो आगे अपन देख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ पर क्या रहेगा? जो फर्स्ट पॉइंट हो टेप रूट सिस्टम। टेप रूट सिस्टम में क्या होगा? जैसे अपना सीड ग्रो किया, सीड से रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ? रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर रेडिकल क्या करेगा? एलोंगेट करेगा। रेडिकल क्या करेगा? इलोंगेशन करेगा। रेडिकल क्या करेगा? इलोंगेशन करेगा, और एलोंगेशन होकर के आपके एक रूट का फॉर्मेशन करेगा, जिसे आप कह सकते हो प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन करेगा। ये वाली रूट बन जाएगी। क्या करेगा? इलोंगेट होकर के कौन सी रूट बनाएगा? एक सिंगल रूट बनाएगा, जिसको बोला जाता है प्राइमरी रूट। ये प्राइमरी रूट होगी। अब यदि इस प्राइमरी रूट में ब्रांचिंग हो जाए, प्राइमरी रूट में क्या हो जाए? ब्रांचिंग हो जाए, तो ब्रांचिंग होने के बाद जो रूट्स बनती है, उस रूट्स को आप क्या बोल सकते हो? सेकेंडरी रूट्स बोल सकते हो। प्राइमरी रूट से जो रूट बनती है, उसके बाद उस रूट्स का क्या हो जाए? ब्रांचिंग हो जाए। तो ब्रांचिंग होने के बाद जो रूट बनती है, उसको सेकेंडरी रूट बोला जाता है। सेकेंडरी रूट्स बोला जाता है। और सेकेंडरी रूट्स में भी क्या हो जाए? ब्रांचिंग हो जाए। सेकेंडरी रूट्स में भी क्या हो जाए? ब्रांचिंग हो जाए। तो सेकेंडरी रूट में ब्रांचिंग हो जाएगा, तो इन रूट्स को आप क्या बोलोगे? फिर टर्सरी रूट बोलोगे। सेकेंड रूट्स में भी क्या हो जाए? और ब्रांचिंग हो जाए, तो ब्रांचिंग होने से जो रूट्स बनती है, उन रूट्स को बोला जाएगा टर्सरी रूट। तो इनको आप बोल सकते हो क्या हुआ?
ब्रांचेज हो गई, प्राइमरी रूट्स बनी, प्राइमरी रूट्स में ब्रांचिंग हुआ, ब्रांचिंग होने से सेकेंडरी रूट बना, सेकेंडरी रूट में फिर ब्रांचिंग हुआ तो टर्शरी रूट बनी। और इन सेकेंडरी रूट और टर्शरी रूट को अपन इंक्लूड किया, शामिल किया जाए तो इनको बोला जाता है लेटरल, क्या बोला जाएगा, लेटरल रूट बोला जाएगा। और फिर अपन बोलते हैं लेटरल रूट प्लस प्राइमरी रूट। लेटरल रूट और प्राइमरी रूट के मिलने से जो सिस्टम का फॉर्मेशन होगा, जो रूट सिस्टम का फॉर्मेशन होगा, उस रूट सिस्टम को बोला जाता है टेप रूट सिस्टम। क्या बोला जाएगा, टेप रूट सिस्टम। यहाँ पर हमेशा प्राइमरी रूट लाइव रहती है, हमेशा ग्रोथ करती रहती है, हमेशा सोइल के इनसाइड ग्रोथ करती रहती है। लेकिन इस प्राइमरी रूट से जो लेटरल रूट से निकलती है, लेटरल ब्रांचेज बनती है, वो लेटरल ब्रांचेस मिल करके आपको किसका फॉर्मेशन करती है, टेप रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। देन आप इसका एग्जांपल बता चुके, इनमें मस्टर्ड में आप देखने को मिल सकता है, ऐसे वाला कंडीशन आपको ये टेप रूट सिस्टम को इंक्लूड किया जाता है। देन आपका कौन सा सिस्टम आता है, अब कौन सा आता है, अब फाइब्रस रूट सिस्टम। और फाइब्रस रूट सिस्टम में किसको इंक्लूड किया जाएगा, फाइब्रस रूट सिस्टम। अब यहाँ पर फाइब्रस रूट सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा कि फाइब्रस रूट सिस्टम अपन पहले ही बोल चुके हैं कि ये आपको मोनोकोटिलिडनस प्लांट में देखने को मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ टर्म ध्यान में रखना है कि जो फाइब्रस रूट सिस्टम में जैसे आपने सीड लिया, सीड से आपका रेडिकल बना, लेकिन यहाँ पर जो रेडिकल्स बनता है वो रेडिकल शॉर्ट लाइव्ड रहता है, कुछ टाइम तक ही रहता है जीवित। क्या रहता है, यहाँ पर जो प्राइमरी रूट बनती है, या आप यहाँ ऐसे बोल दे कि यहाँ पर जो रेडिकल बनता है, रेडिकल से आपका जो प्राइमरी रूट बनता है, रेडिकल से जो आपका प्राइमरी रूट बनता है वो प्राइमरी रूट कैसा होता है, शॉर्ट लाइव्ड रहता है। कैसा रहता है, शॉर्ट लाइव्ड रहता है, कुछ टाइम तक ही जीवित रहता है। लेकिन क्या होगा फिर, जैसे यहाँ पर देखोगे, जैसे स्टेम बना, स्टेम का लोअर वाला जो इंटरनोड होता है, ये स्टेम है, यहाँ पहले ये आपका प्राइमरी रूट है, ये कैसा है, शॉर्ट लाइव्ड है, और यहाँ स्टेम वाला पार्ट है, इस स्टेम का ये बेस वाला पार्ट है, और इस बेस वाले पार्ट पर स्टेम का जो बेस पार्ट वाला पार्ट से है, उस बेस वाले पार्ट से क्या होगा, लार्ज नंबर में रूट्स का फॉर्मेशन होगा। इसमें क्या होगा, लार्ज नंबर रूट्स का फॉर्मेशन होगा, और ये लार्ज नंबर रूट्स है ना, फिर बाद में किसका निर्माण कर रही है, एक फाइब्रस रूट का सिस्टम का निर्माण कर रही है। किसका फॉर्मेशन करेगी, लार्ज नंबर ऑफ रूट्स का फॉर्मेशन करेगी। और ये रूट्स कहाँ से होगी, दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ये स्टेम के बेस से आपको ये जितनी भी रूट्स हैं, और ये सब रूट्स क्या होगी, फाइब्रस रूट्स बनाएगी। ये सब कौन सी होगी, फाइब्रस रूट्स बनाएगी। तो यहाँ आप कह सकते हो कि जो टेप आपका फाइब्रस रूट सिस्टम है, मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स में देखने को मिलेगा। फाइब्रस रूट सिस्टम में जो जैसे रेडिकल से प्राइमरी रूट का जो ओरिजिन होगा वो शॉर्ट लाइव्ड रहेगा। देन आप कह सकते हो जो स्टेम, जो आपके प्राइमरी जो रूट्स होती है, प्राइमरी रूट्स के बाद ऊपर वाला अपर वाला जो स्टेम पार्ट्स होता है, उस स्टेम के बेस से क्या होगी, लार्ज नंबर रूट्स का फॉर्मेशन होगा। ये लार्ज नंबर ऑफ रूट्स फाइबर लाइक स्ट्रक्चर शो करती है, इसलिए इसको फाइब्रस रूट सिस्टम इंक्लूड कहा जाता है। इनको आप क्या कह सकते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका फाइब्रस रूट इंक्लूड हुआ, सिस्टम कंप्लीट हुआ। और ये फाइब्रस रूट सिस्टम आपको किस में देखने को मिलेगा, वीट प्लांट में आपको फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलेगा। देन अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अब एडवेंटेशियस रूट्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एडवेंटेशियस रूट। किसकी बात हो जाएगी, अब एडवेंटेशियस रूट क्या होगा, यहाँ पर जो
प्लांट्स हैं, तो यहाँ पर किस किस प्लांट्स में क्या होगी? एक तो अपन ने बोला है मोस्ट एडवेंटेशियस प्लांट्स, क्या बोल सकते हो, ग्रास में देखने को मिलेगा या आपको मॉन्स्टेरा में देखने को मिलेगा। देन आप और भी बात कहें तो यहाँ पर आपको बनियान ट्री में देखने को मिल जाएगा। देन और बात करें आपको मेज में देखने को मिल जाएगा, शुगर केन में आपको देखने को मिल जाएगा। ये सब मॉडिफिकेशन। यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पर जो रेडिकल बनता है क्या याद रखना है भाई, रेडिकल है और रेडिकल से क्या बनता है, रूट बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, रेडिकल के अलावा यहाँ पर इससे रूट फॉर्म नहीं होती, नॉट फॉर्म। रेडिकल से है ना, रेडिकल से रूट फॉर्म नहीं होती, नॉट फॉर्म्ड। तो आप ये कह सकते हो रेडिकल के अलावा प्लांट के अदर पार्ट से, रेडिकल के अलावा प्लांट के अदर पार्ट से रूट्स का फॉर्मेशन होता है, तो वो बोला जाता है एडवेंटिशियस रूट। तो यहाँ पर क्या होगा, जितने भी अपन प्लांट्स बनाएं इनमें जो रूट्स होगी, इनमें जो रूट्स एराइज होगी, वो कहाँ से एराइज होगी, वो आप बात कर सकते हो एराइज फ्रॉम यहाँ पर क्या होगी, एराइज होगी फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द अदर प्लांट। यहाँ पर अदर प्लांट पार्ट से क्या होगा, रूट एराइज होगी। देन द रेडिकल, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि रूट का यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा, एडवेंटिशियस रूट का जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ से होगा, आपके रेडिकल से रूट एराइज नहीं होगी। प्लांट के जो अदर पार्ट्स हैं, रूट का जो फॉर्मेशन हो सकता है वो लीफ से भी रूट बन सकती है, स्टेम से भी रूट का फॉर्मेशन हो सकता है, और भी रूट से भी रूट का फॉर्मेशन हो सकता है। किसी भी प्लांट पार्ट से यदि रूट का फॉर्मेशन हो जाए, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर दे, तो उसको बोला जाता है एडवेंटिशियस रूट्स बोल सकते हो। ये आपकी 3 टाइप्स थे, फला टाइप्स था। आपको टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम की बात करें, टाइप्स ऑफ रूट की बात करें, तो फर्स्ट टाइप टेप रूट सिस्टम, सेकंड टाइप आपको देखने को मिल जाएगा फाइब्रस रूट सिस्टम, और थर्ड है एडवेंटिशियस रूट। फिर यहाँ पर आते हैं फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम। फंक्शन ऑफ, तो रूट सिस्टम क्या क्या फंक्शन करता है। पहला फंक्शन है एब्जॉर्प्शन वाटर एंड मिनरल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्रॉम द सोइल। तो क्या होगा, यहाँ पर सोइल से क्या क्या एब्जॉर्ब किए जाएंगे, वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर एनकोरेज, प्रोवाइड किया जाएगा, एनकोरेज प्रोवाइड किया जाएगा, प्रोवाइडिंग a proper anchorage to the plant's parts, to the plant parts। देन क्या काम करेगा, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व
फूड मटेरियल, तो फूड मटेरियल को रिजर्व करता है। देन क्या कहता है, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, और इस किसका काम किया जाएगा, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये आपका क्या हो गया, 3 कंडीशन हो गए, आपका फिनोटाइप से याद हो गए और आपके फंक्शंस हो गए। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इनका फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। देन अपन बात करते हैं, अब सेकंड पॉइंट चलता है, स्टार्ट होता है आपका रीजन्स ऑफ द रूट्स। क्या, रीजन्स ऑफ द रूट, रीजन्स ऑफ द, अब रूट जैसे ग्रो करता है उसके कौन कौन से आपको रूट्स के रीजन्स देखने को मिलेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपको जैसे ही रूट, जैसे ही सीड को आप जर्मिनेट करते हो तो उसमें रेडिकल्स बनता है, फिर उसके थ्रू फिर क्या बनता है, एक मैच्योर रूट का फॉर्मेशन होता है। तो रूट का फॉर्मेशन होने के लिए आपको यहाँ पर अलग अलग रीजन्स देखने को मिलेंगे। जैसे उसको आप, जैसे सीड्स अंदर से उसको डायरेक्टली अंदर से देखते हो तो उसमें कौन कौन से आपको पार्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अपन कौन कौन से देखने को मिलेगा, एक तो आपको देखने को मिलेगा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, डायरेक्ट आप मेरिस्टेमेटिक रीजन भी बोल सकते हो, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक बोल सकते हो। सेकेंड है रीजन ऑफ इलोंगेशन, क्या देख सकते हो, रीजन ऑफ, रीजन ऑफ इलोंगेशन देख सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो आपके 3 पॉइंट्स हो जाएंगे, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन। आपको कौन से 3 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। अब इन्हीं को अपन डायग्रामेटिक किया जाए, डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया जाए, तो डायग्राम आप देखिए जी। ये आपका रूट का फॉर्मेशन हो गया। अब रूट का जो टिप वाला पार्ट है इसको आप रूट टिप बोल सकते हो, और रूट टिप का जो पोर्शन होता है एक केप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है। क्या होता है, एक केप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है। इस केप लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोल सकते हो, रूट केप बोल सकते हो। अब ये रूट केप क्या काम करते हैं, एक तो इसको बुक में दे रखा है थिम्बल लाइक बोल सकते हो, या आप केप लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो। दूसरी कंडीशन क्या है, ये क्या काम करती है, प्रोटेक्ट द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट, जो रूट होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्या काम करेगी, प्रोटेक्ट्स द टेंडर अपेक्स, जो अपेक्स वाला रीजन है उसको अपेक्स ऑफ द रूट, अपेक्स ऑफ द रूट, इसको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। एज इट मैक्स बनाती है, इट्स मैक्स बनाती है, इट्स अवे, मतलब इसके लिए क्या बनाएगी, रास्ता बनाएगी। इट्स अवे थ्रू द
द सोइल। तो ये सोइल में क्या बनाने का काम करेगी, मार्ग प्रोवाइड करने का काम करेगी। ये चीज़ आप देख सकते हो, जो सोइल होती है, मिट्टी होती है, उसमें रास्ता बनाने का काम किया जाएगा। किसके थ्रू, इस केप के थ्रू। मतलब जैसे रूट इनसाइड ग्रोथ करेगी, इनसाइड ग्रोथ करेगी तो भाई साहब इसमें क्या हो सकता है, बाहर से कोई भी चट्टानों का किसी से भी घर्षण हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, टूट सकती है, ब्रेक हो सकती है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो इनसाइड जब जाएगी तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, जिस प्रकार से अपन कोई सफ़र कर रहे हो और अपने हेलमेट लगा हुआ है, तो ये हेलमेट क्या करेगा, अपना हेड का प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। और ये जो हेड होगा तो वो प्रोटेक्ट किससे होगा, आपके, हाँ, आपके हेलमेट से। हेलमेट यहाँ पर एक प्रकार का केप लाइक स्ट्रक्चर है, जो बाहरी हवाओं से आपके कोई टक्कर लगे तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। जैसे रूट इनसाइड ग्रोथ करेगी, तो इनसाइड ग्रोथ करेगी तो उससे क्या करेगी, प्रोटेक्ट करने का। तो उससे क्या नहीं हो, उसका अपर वाला जो पार्ट जो ग्रोथ कर रहा है वो पार्ट रप्चर नहीं हो, तो उससे सुरक्षा करने का काम करेगा। तो आप कह सकते हो इस रूट केप से कुछ मिलीमीटर दूर, है ना, तो एक रीजन्स प्रेजेंट होता है, उसको बोला जाता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रीजन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी देखने को मिलेगा। ये क्या होता है, केप से फ्यू मिलीमीटर्स एबव द रूट केप। ये आपको रूट केप से फ्यू मिलीमीटर दूर ऊपर को देखने को मिलेगा। ऊपर मतलब आप कह सकते हो इसके ऊपर कुछ अबव देखने को मिलेगा आपको रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो इस केप में क्या होता है, जो आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का जो सेल्स होता है उसमें क्या पावर होता है, रीजन ऑफ मेरिस्ट, यहाँ पर आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि इस रीजन में एक स्पेशल टाइप का टिश्यू देखने को मिलेगा जिसको बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ऐसा प्रकार का टिश्यू है जिसमें हमेशा कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन होता है। कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन होने से क्या होगा, सेल का नंबर बढ़ेगा। सेल का नंबर बढ़ेगा तो रूट का क्या होगा, सेल का जैसे नंबर बढ़ेगा रूट का सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, सेल आगे ग्रोथ, आपका रूट आगे ग्रोथ करेगा। और रूट ग्रोथ करेगा तो अपर वाला जो पोर्शन रहेगा, मेरिस्टेमेटिक रीजन के अपर वाला जो पोर्शन है उसका क्या होगा, इलोंगेशन होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो रीजन ऑफ इलोंगेशन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, रूट का। रीजन ऑफ इलोंगेशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ध्यान में रखना जो मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती है, उनमें क्या होता है, उनका जो सेल्स होता है, उनका जो मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती है वो सेल्स कैसी होती है, थिन वॉल्ड होती है। कैसी होती है, थिन वॉल्ड रहेगी। और इनमें डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होएगा, डेंस प्रोटोप्लाज्म इनमें प्रेजेंट रहेगा। क्या रहेगा, इनमें डेंस प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा। और इनमें डिवाइड रिपीटेडली, और ये क्या करती है, डिवाइड करती है। डिवाइड क्या करती है, रिपीटेडली डिवाइड करती है। कंटिन्यूसली क्या करेगी, डिवाइड करेगी, जिससे क्या होगा, सेल का नंबर बढ़ेगा, रैपिड इलोंगेशन होगा। सेल क्या करेगी, द सेल्स प्रोक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन। यहाँ क्या हो जाएगा, फिर सेल का इलोंगेशन हो जाएगा। और जैसे सेल का इलोंगेशन होगा तो क्या होगा, आपके रूट का लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जैसे ही आपका क्या हुआ, इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट हुआ, सेल का क्या हुआ, आपका जो सेल है उस सेल का क्या हुआ, अगर अपर वाला जो पार्ट है उस अपर वाले सेल्स प्रोक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन होगा। इस पार्ट में क्या होगा, रैपिड इलोंगेशन देखने को मिलेगा। और जैसे रैपिड इलोंगेशन देखने को मिलेगा, रैपिड इलोंगेशन के साथ साथ वहाँ पर आपको एनलार्जमेंट भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा,
एनलार्जमेंट भी देखने को मिलेगा, जिससे क्या होगा, ये दोनों किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ये दोनों कंडीशन आपको ग्रोथ करेगी, लेंथ ग्रोथ करेगी, ग्रोथ ऑफ द रूट, ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। तो लेंथ को इंक्रीज करने में, क्या करने में, लेंथ को इंक्रीज करने में आपका किसका रोल रहेगा, इलोंगेशन का, क्योंकि सेल का नंबर बढ़ेगा, सेल का नंबर बढ़ेगा तो अपर और नीचे, ये तो अंडरग्राउंड नीचे ग्रोथ करेगा, अंडरग्राउंड, ये तो सेल यहाँ इंक्रीज करेगा, सेल इंक्रीज करने से क्या होगा, ये वाला पार्ट तो लंबा होता जाएगा, लेंथ बढ़ती जाएगी और ये वाला नीचे की ओर जाता रहेगा। तो देन इलोंगेशन वाले रीजन के ऊपर की ओर एक विशिष्ट टाइप का रीजन्स देखने को मिलेगा, उस रीजन को बोला जाता है, क्या देखने को मिलेगा, इसको बोला जाता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। अपर वाला जो पार्ट कैसा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, और मैच्योर होने के बाद इस पर एक स्पेशल टाइप की स्मॉल टाइप की रूट्स का फॉर्मेशन होता है, और ये स्मॉल टाइप की जो रूट्स होती है ये क्या करती है, वाटर एब्जॉर्ब करने में, मिनरल एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। इस प्रकार से ये रूट आपके पूरे जो ऊपर वाला पार्ट है, उस पार्ट वाले पार्ट पर जो एक अपर वाला जो पार्ट की बात करें, ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा रीजन ऑफ मैचुरेशन। क्या बोला जाएगा इसको, रीजन ऑफ मैचुरेशन बोला जाएगा। ये रीजन ऑफ जो मैचुरेशन है ये इलोंगेशन के बाद वाला रीजन है, और इस रीजन में एपिडर्मल सेल से, जो रीजन वाला जो एपिडर्मल जहाँ सेल्स होगी, उस एपिडर्मल वाले सेल से आपको एक स्पेशल टाइप की रूट लाइक या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, रूट ईयर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उनको रूट्स बोला जाता है। तो ये रूट्स ईयर जो होते हैं वो एक टाइप से क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। रूट्स जो होती है, जो रूट एयर होती हैं, जो रूट एयर जिसको बोल रहे हैं, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। रूट एयर क्या होते हैं, एक टाइप के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, या रूट एयर्स क्या काम करते हैं, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। ये क्या काम करेंगे, रूट एयर्स आपको एब्जॉर्ब ऑफ वाटर एंड मिनरल, इन दोनों को एब्जॉर्ब करने का, वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। इस प्रकार से आप कह सकते हो यह आपका द रीजन्स ऑफ द रूट टिप, यह आपका डायग्राम हो जाएगा द रीजन्स ऑफ द रूट टिप। जो रूट टिप होती है उस रूट टिप में कौन कौन से आपको रीजन्स देखने को मिलेंगे, उसका ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका स्टार्ट होता है मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। किसका हो जाएगा, मॉडिफिकेशंस रूट। तो आज अपन ने क्या क्या देखा, आपने क्या क्या देखा आज, रूट स्टेम देखा, रूट के टाइप देखे, रूट आपने फाइब्रस रूट सिस्टम देखा, आपने टेपरेट सिस्टम देखा, आपने देन और किसकी बात करी, एडवेंटेज रूट्स की बात करी, और फिर उसके बाद देखा रीजन्स ऑफ द रूट। रीजन्स ऑफ द जो रूट हैं उसमें आपने 3 रीजन्स देखे हैं, एक तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन देखा, रीजन ऑफ एलोंगेशन देखा, देन आप लास्ट देखा रीजन ऑफ मैचुरेशन। कौन सा देखा, रीजन ऑफ मैचुरेशन देखा। तो ये वाले पॉइंट्स आपने, तो इसके बाद का कुछ लेक्चर हैं जिस प्रकार से रूट के मॉडिफिकेशंस हैं, तो रूट के मॉडिफिकेशन कल के वीडियो में अपन पार्ट 2 में इसका लेक्चर रिकॉर्डेड करेंगे। तो इस वीडियो में जो भी आपको कोई प्रॉब्लम रहे, कोई डाउट रहे, तो उसको आप कमेंट लिख करके भेजिए, और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।